नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक राजा की। जो राजा बहुत सारा बूढ़ा हो चुका होता है। उसके 3 बेटे होते हैं। उसने एक बार अपने मन में एक ख्याल बनाया कि हम अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेते हैं। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया, तो तीनों को एक एक सोने का सिक्का दे दिया। उन बेटों ने सिक्का और उसने बोला कि इन एक सिक्के से तुम जाकर के रोम को भर दो। उन तीनों बेटों ने सिक्का ले लिया और जाकर के अपने अपने रूम में चले गए। दिमाग लगाने लगे कि किस प्रकार से भरा जाएगा रोम। एक बेटे ने उसके ला करके कूड़ा भर दिया, पूरे रूम में कूड़ा भर दिया। दूसरे बेटे ने जा करके जुए को खेल लिया। उसने सोचा कि 1 रुपये से मैं बहुत सारा पैसा जीत सकता हूँ, बहुत सारी दौलत खरीद जाने जीत सकता हूँ और मैं रोम को भर सकता हूँ। तीसरे बेटे ने क्या किया, ला करके पूरे रूम में यानी बीच रूम में ला करके फूल को रख दिया, फूलों को रख दिया। और फिर पहले बेटे ने अपने पिता को बुलाया और दिखाया कि देखिए पिताजी, मैंने पूरे रूम को भर दिया। उसके पिता ने आकर के देखा कि रूम में कूड़ा कचरा भरा हुआ है और पूरी तरह से रूम भी नहीं भरा हुआ है। उसके पिता ने कहा कि इस रूम को तुमने भरा तो, पर इसको सही से नहीं भरा। फिर उसने तीसरे बेटे के रूम में गया तो वो देखा कि उसका रूम पूरा खाली पड़ा था। उसने अपने पिता से बोला कि पिताजी, मैं 1 रुपये को लगा करके जुए को खेल रहा था, वह पैसे मैं सब हार गया। उसके पिता ने वहां से भी आ गए। उस तीसरे बेटे के पास जब गए तो उसके रूम में फूल रखे थे और पिता को उसने बुलाया, दिखाया कि देखिए पिताजी, यहाँ पे पूरा रूम भरा हुआ। उसके पिता ने उसको देखा और कहा, कहाँ बेटा भरा हुआ है। फिर उसने कहा, कुछ महसूस कीजिए पिताजी। उसके पिता ने उसको महसूस किया तो उसमें फूलों की सुगंध आ रही थी। उसके पिता ने सोचा कि यही लड़का मेरा राज संभालने के लिए काबिल है। उसने अपने बेटे को रूम में ला करके फूल को रखा था, उसको अपना राजपाट दे दिया। इसीलिए दोस्तों कहते हैं इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि अपना, जैसे कि आप कूड़े की तरह तो नहीं है, कूड़े की तरह होंगे तो आप कूड़े में जाएंगे, जुए की तरह होंगे तो आप जुए में जाएंगे, फूलों की तरह होंगे तो आप फूलों में जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि फूलों की तरह बनिए। लोग आपको नहीं भी चाहेंगे, फिर भी आपकी सुगंध तो लेकर आपका नाम तो ले सकते हैं कि हाँ, वो इतना अच्छा है, उसका कुछ ठिकाना ही नहीं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि आप फूलों की तरह बनिए दोस्तों।